तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखेंगे कि होते क्या हैं पॉलिनोमियल्स, इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। तो अंडरस्टैंड द पॉलिनोमियल एंड डिग्रीज, लर्न जीरो पॉलिनोमियल्स, अंडरस्टैंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है, उसको सॉल्व किस मेथड से करते हैं, है ना। तो हम पॉलिनोमियल्स देखने से पहले हम देखेंगे टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख लेता हूँ टर्म्स। ठीक है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट। वेरिएबल क्या, जैसे एक्स, वाई, जेड, वी, टी, कैपिटल कैपिटल अल्फ़ाबेट को वेरिएबल्स में काउंट करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे होते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल इंटू कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे 2x, 3x, 4x, ये सारे होते हैं वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। तो टर्म पता चलती है क्या होती है टर्म, जैसे कोई भी टर्म लिखिए, ये एक टर्म है, ये एक वेरिएबल, ये वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करा के एक टर्म बनी जाके। ठीक है, टर्म के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, या फिर वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, या वेरिएबल और कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो टर्म तो पता चल गया कि टर्म क्या होता है। ठीक, हम देखेंगे कि ये क्या होता है, मोनोमियल्स है ना, बाइनोमियल्स और ये ट्राइनोमियल्स। मतलब मोनोमियल्स मतलब जिसमें एक टर्म हो, जैसे कुछ भी एक टर्म, 3 एक सिंगल टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स मतलब क्या होता है, जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 3x+3, 2 टर्म हो गए, ये एक आपस में एक टर्म है और ये टर्म है, तो ये हो गया बाइनोमियल्स। और ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, जिनमें 3 टर्म्स होती हैं, जैसे x² प्लस 2x+3, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो ये क्या हो गई ट्राइनोमियल्स। जैसे मैं लिखूँ इसको x² प्लस 2x+5x+6। आप तो बोलोगे इसमें एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, तो ये 4 टर्म हो गई, पर नहीं, ये आपस में सेम सेम जो होती हैं आपस में, जैसे 3 और 5 ऐड हो सकते हैं ना, एक्स एक्स ऐड हो सकते हैं आपस में, है ना, x² और x² ऐड हो सकते हैं आपस में, वैसे ही x और x ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 7x+6, तो ये क्या बन गया ट्राइनोमियल। एक्चुअली ये लिखा गया था 3 टर्म्स को मिलाकर। ठीक है, यहाँ 4 टर्म में लिखा था, पर ये 4 टर्म थे नहीं, ये थे ओरिजिनल में 3 टर्म ही थे ये। ठीक, तो देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म तो समझ में आ गए। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होता है एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल प्लस कांस्टेंट दोनों हों। ठीक है, हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखते हैं। एल्जेब्राइक, ए पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इट कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड द पावर। क्या बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन समझते हैं पहले होता क्या है। ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, हम कुछ भी लिखें, जैसे हम टर्म लिख रहे थे, एक टर्म ये लिख दी, एक टर्म में लिख दी इसकी पावर नेगेटिव,
एक टर्म मैंने लिख दी, ये एक टर्म लिख दी मैंने, कुछ भी लिख दिया, ये सारी टर्म है, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, हम कुछ भी लिखें वो एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे x⁻² प्लस x⁻³ प्लस x⁻−2 और प्लस 6। ठीक है, कुछ भी सेम नहीं है तो ऐड तो होंगे नहीं है। कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म, तो ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। तो खूब सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे कुछ भी लिखो, x⁻³ x⁻² प्लस x प्लस 6, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमें 3 एग्जाम्पल के उससे हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का पता चल गया। ये पॉलिनोमियल्स इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो होते ही होते हैं, मतलब कोई भी हम पॉलिनोमियल ले वो एटलीस्ट एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो होंगे ही होंगे। वो पॉलिनोमियल है कि नहीं वो तो बाद में पता चलता है ना। तो हमने जैसे कुछ भी लिया, जैसे हमने ये तीन एग्जाम्पल लिए है ना, जैसे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ये है एग्जाम्पल 3। हम इन 3 एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, है ना। तो ये तीनों तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ही है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कहती है कि ए पॉलिनोमियल इज अ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, पहली बात पॉलिनोमियल की होती है कि पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक, तो दूसरा क्या कहता है, इट कंटेन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड पावर। तो तीनों में वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और पावर भी है। यहाँ तक तो ठीक ठीक चल रहा है। अब ये हमें पता बता देता है कि तुम्हारा पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है। बोल रहा है कि पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो वेरिएबल पे पावर होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। जहाँ अगर नेगेटिव इंटीजर दिखा तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे ये एग्जांपल सेकंड में पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या लगी है, माइनस। एग्जांपल फर्स्ट में क्या है, इसके ऊपर क्या लगी है, पावर माइनस। तो ये भी एक मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3 एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल 1 कि x⁻² प्लस x⁻−1 प्लस 6, और एग्जांपल 2 x² प्लस 3x प्लस 6, और एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 जो बनेगा वो बनेगा x⁻³ प्लस 2x² प्लस 4। वीडियो पॉज करके बताओ कि कौन सा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर मतलब पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं। पॉलिनोमियल बोलता है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो बोलता है कि पहले एल्जेब्राइक होना चाहिए, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो है। अब क्या बोलता है पॉलिनोमियल की पावर इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये तो नहीं है, तो पहला वाला नहीं है। दूसरा देखेंगे, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और पावर भी है। तो और नॉन नेगेटिव भी नहीं है, किसी की पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स है ना। इसे देखेंगे, पावर को चेक करते हैं वेरिएबल के ऊपर, वो कहीं नेगेटिव तो नहीं है, तो नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स है। तो पता चल गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं। किसी पे भी देखो x+3, किसी पे पावर है, इसकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। 1 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जैसे ये देखो 2x² प्लस 5x प्लस 1, पावर क्या है, पावर जो है इसकी वो है पॉजिटिव इंटीज़र। 2 क्या है, 2 एक पॉजिटिव इंटीज़र है, तो उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीज़र। से भी पॉजिटिव इंटीज़र है। और नॉन नेगेटिव मतलब कोई इंटीज़र भी नहीं है इसमें,
तो क्या हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे x³ माइनस 4x प्लस 7। पावर चेक करेंगे वेरिएबल के ऊपर, ये क्या बताया था, वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर चेक करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर, किसी पे भी नेगेटिव नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, पॉलिनोमियल दिख रखा है 3x² प्लस 2x माइनस 5। पावर चेक करेंगे, पावर पॉजिटिव इंटीजर, पॉलिनोमियल है, वेरिएबल भी है इसमें, मतलब वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और वेरिएबल पे पावर भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल उसके ऊपर जो पावर है, जैसे x लिखा है उसके ऊपर कुछ पावर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, है ना। और वेरिएबल प्लस कांस्टेंट को मिला के पॉलिनोमियल बन जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो बताया था ऊपर। अब देखो, पॉलिनोमियल तो पता चल गया क्या होता है, अब देखिए क्या नहीं होता पॉलिनोमियल। ठीक है, हम जो इतनी देर से लिख रहे थे x⁻⁻1, तो यहीं तो लिखते हैं 1/x। ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, पावर उसकी मतलब नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता कभी। रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसको जब ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, 1/2। 1/2 एक इंटीजर ही नहीं है, ये 1/2 एक इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम्म जैसे ये देखो 1/x, इसे क्या लिख सकते हैं, ये जैसे कोई एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 1/x प्लस 6, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे लिखा गया है 3x² प्लस x⁻⁻1 प्लस 6। आ गया ना, वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई नेगेटिव इंटीजर। अब लेकिन हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर। वैसे ही इसे देखेंगे तो रूट x, मतलब ये लिखा है रूट x, तो क्या हो जाएगा, ये x⁻1/2, पर हमें चाहिए थी पॉजिटिव इंटीजर, पर ये इंटीजर नहीं है। वैसे ही x⁻−2, है ना, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। पावर मस्ट बी होल नंबर, किसी के ऊपर पावर होल नंबर रह सकती है, वो पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे x⁻0 क्या होता है, ये एक 1 ही तो होता है, तो ये वो हो जाता है पॉलिनोमियल। डिग्री हम देखेंगे, डिग्री क्या होता है। जैसे इतनी देर से हम बात कर रहे थे ना, x के ऊपर ये जो पावर लगी है, ये तो जो ये पूरा ये बना, पॉलिनोमियल बना एक, उसके ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उस पूरे इक्वेशन में, उस पूरे पॉलिनोमियल्स में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होती है, वही होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर, तो उसे कहते हैं हम डिग्री। तो क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल जो होगा उस पर हाईएस्ट पावर जो होगी वो होती है डिग्री। जैसे एग्जांपल हुआ इसका 5x⁴ प्लस 2x² प्लस 1। क्या बोला, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर किस वेरिएबल पे है, वेरिएबल ये है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 4 होगी इसकी डिग्री, 4 होगी इसकी डिग्री, है ना। जैसे इसमें फाइंड करना है डिग्री क्या है इसकी, बताओ इसकी डिग्री क्या है 5, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं हम, वेरिएबल क्या है इसमें x, और x की हाईएस्ट पावर देखेंगे क्या होगी 5। इसी में वेरिएबल जैसे चेंज कर दूँ 6y
5 प्लस 6y4 प्लस 6y² प्लस 3। तो इसमें डिग्री क्या हो गई, वेरिएबल क्या है इसमें y, और वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या लगी है 5, तो 5 होगी इसकी डिग्री, है ना। तो हम डिग्री से ही हम पता करते हैं कि कांस्टेंट क्या है। लीनियर कांस्टेंट तो पता चल गया, जिसकी पावर 0 हो जाती है तो वो हो जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट भी तो होते हैं, जैसे x की पावर 0 क्या होता है ये 1, ठीक है। 3x की पावर 0 ये क्या हो गया 3। तो ये सारे कांस्टेंट होते हैं, जिसकी पावर 0 होती है वो सारे कांस्टेंट होते हैं। और लीनियर क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, और क्यूबिक क्या होते हैं, ठीक है। हम जानेंगे कांस्टेंट का तो पता चल गया, जिसकी पावर 0 होती है वो सारे होते हैं कांस्टेंट। जैसे 3x की पावर 0 लिख दी मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 3x की पावर 0 होता है 1, तो ये 3 ही बनेगा, ये कांस्टेंट। मतलब सारे कांस्टेंट की पावर 0 होती है, एक तरीके से समझ लो। वो लिखते नहीं है पर होती 0 ही है, वो कहीं लिखा हुआ दिखता नहीं है, लेकिन जिसकी पावर 0 लग जाती है ऑटोमेटिकली 1 बन जाता है ना। और 1 का मल्टीप्लाई आप किसी भी कांस्टेंट में कराओ, वो एज इट इज़ वो जो कांस्टेंट नंबर है वहीं रहता है, ठीक है। तो हम देखेंगे लीनियर क्या होता है, इसमें दिक्कत आती है कि लीनियर 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 क्या हुआ। तो मैंने कोई भी इक्वेशन लिखी 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये अब लीनियर है कि नहीं, ये हमें देखना है कि लीनियर है कि नहीं है। तो लीनियर देखने के लिए क्या होता है, जो भी वेरिएबल हो उसमें, उस पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर मतलब उसकी जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए 1, जो उसकी डिग्री है वो होनी चाहिए 1, तब जाके वो लीनियर बनता है। वो बनता है जब जाके लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो जैसे एक तो एग्जांपल देखते हैं कि क्या होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 6x प्लस 6, 10 तक में तो एक ही मतलब वन वेरिएबल पे ही काम किया है। जैसे x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा। जैसे तब भी हम आगे देखते हैं 6x प्लस वाई प्लस 3, ये क्या हुआ, वेरिएबल चेंज हो गए लेकिन सबकी पावर तो 1 ही 1 है ना। तो ये एक लीनियर है ना, ये एक लीनियर। जैसे हम 2x प्लस 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है। x प्लस वाई प्लस 1, ये एक लीनियर इक्वेशन, सबकी जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 हो वेरिएबल की, तो वो लीनियर हो जाता है। अरे जैसे देखा कांस्टेंट है, इसका एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है, एग्जांपल जैसे 5 कैसे लिखा हुआ है, ये 5x की पावर 0, तो कैसे 5 इंटू एक्स की पावर 0 1, तो ये 5 ऐसे लिखा हुआ है। इसकी डिग्री 0 होती है, जिस भी वेरिएबल की, वो होते हैं कांस्टेंट। याद रखना, जिस भी वेरिएबल की डिग्री जो होती है वो अगर 0 होती है तो वो कांस्टेंट होते हैं। देखो लीनियर बताया था ना, लीनियर, देखो लीनियर लीनियर का एग्जाम्पल है, ठीक है। लीनियर की पावर जो भी वेरिएबल होगा उसमें उसकी पावर हमेशा 1 होगी, हमेशा लीनियर में हमेशा 1 होगी। और ग्राफ भी देखेंगे हम इसका बाद में, तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है, हम देखेंगे बाद में। लेकिन इसे ग्राफ इसके सारे जब हम एक साथ डिस्कस करेंगे ना, लीनियर के, क्यूबिक के और क्वाड्रेटिक के, तो हम बताएंगे कि किसका स्ट्रेट लाइन बनता है, किसका पैराबोला बनता है और किसका जो 3 इक्वेशन कट करता है वो बनता है, ठीक है। हम अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक से पता चली क्या हुआ, लीनियर क्या था, जिस भी वेरिएबल की पावर मतलब डिग्री 1 थी तो वो था लीनियर। और क्वाड्रेटिक क्या होगा, क्वाड्रेटिक वो होगा जिस भी जो पॉलिनोमियल्स होंगे उसकी डिग्री जो होगी वो 2 होगी,
टू होगी तो वो होगा क्वाड्रेटिक। जैसे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, एक्स की पावर टू प्लस फाइव एक्स प्लस जो भी वेरिएबल है उस पर हाइएस्ट पावर टू होगी तो वो जाके क्या बनता है, वो बनता है क्वाड्रेटिक, है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, है ना। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, ये है उसका वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर है वो हो गई टू। जहाँ दिखे वेरिएबल की पावर टू हाईएस्ट, मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर टू हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना। तो जैसे ही मैं एग्जांपल देता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस इलेवन एक्स की पावर ज़ीरो, है ना। एक्स की पावर ज़ीरो पता है ना कांस्टेंट होता है, तो इसे जब लिखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या है। चलो ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, बताओ। ये जो है, ये लिखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसकी पावर तो टू है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बाद में बनेगी ना। पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन थी, पॉलिनोमियल की कंडीशन थी कि कोई भी जो वेरिएबल होगा उस पर पावर जो होगी वो होगी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, वो होगी पॉजिटिव इंटीजर। पर इसमें तो क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि इसकी पावर तो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पहले किसी भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनने से पहले उसको पहले पॉलिनोमियल तो बनना पड़ेगा, है ना। अगर किसी को आदमी बनना है तो कम से कम पहले वो बच्चे से गुजरा होगा, पहले वो बच्चा बनेगा, फिर जवान बनेगा, फिर आदमी बनेगा। पर ये तो बच्चा ही नहीं बना ना, तो ये कैसे बनेगा बड़ा आदमी। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, है ना। जैसे कोई एक एग्जांपल, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बताओ। नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि बताया था ना कि जो भी पूरी जो पॉलिनोमियल होगी, पूरी पॉलिनोमियल मतलब पूरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो बताया था ना, उसमें जो भी वेरिएबल होगा उस पर हाईएस्ट पावर जो होगी वो टू ही हो सकती है। टू से आगे बढ़ जाएगा तो क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा, आगे जो आएगा आएगा, पर वो कभी क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं है, पॉलिनोमियल है लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसे आके देखेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल बनता है ऐसे, पर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं आ रहा। अब देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री तीन हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो उस पर पावर हाईएस्ट तीन हो तो वो हो जाती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे लिखा हुआ एग्जांपल, थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ऐसी हम एग्जांपल देखेंगे, प्लस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। तो अब बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। तो ये क्यूबिक तो है, हमें दिख रहा है क्योंकि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर तीन है ना, और सेम पावर वाले आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, सेम पावर वाले आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे, किन पे पावर वन वन है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो ये सिंपल रहेगा। तो हो जाएगा थ्री एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये बन गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये बन गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पता चल गया क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है। चलो
जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे वो हमेशा पैराबोला बनते हैं। हम जब ग्राफ करेंगे ना इसका, तो देखेंगे पैराबोला क्या बनते हैं, और स्ट्रेट लाइन क्या होती है, और कर्व्स क्या होते हैं। कर्व्स मतलब एक मोटा मोटी मानो जो लाइन को थ्री और थ्री से ज़्यादा मतलब तीन और तीन से ज़्यादा बार कट करते हैं ना, तो एक कर्व बन जाता है। वो ज़रूरी नहीं है कट कर, लेकिन तीन और तीन से ज़्यादा बार कट करें तो वो एक कर्व के उसमें आ जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, देखेंगे जीरोस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे, हमने देख लिया क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, क्यूबिक क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं। तो हम देखेंगे जीरोस क्या होते हैं। जीरोस मतलब होता है कोई भी अगर जैसे इक्वेशन लिखी हो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, ऐसे मान लो कुछ भी लिखा हो, जीरोस का मतलब होता है कि इसमें हम एक्स की वैल्यू ऐसा क्या डालें, एक्स की वैल्यू ऐसा क्या डाल दें जो जीरो बना दे उस तरफ। मतलब इधर एक्स की वैल्यू ऐसा क्या रखें, एक्स की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि वो जीरो बना दे। इसे ही हम रूट भी कहते हैं, इसके रूट्स निकालना। ठीक है, अभी तो हमें छोटा सा इक्वेशन है दिख रहा है, तो टू और माइनस टू रखूँगा, टू रखूँगा तो क्या होगा, टू रखूँगा, फोर माइनस फोर जीरो, तो एक टू पे सेटिस्फाई कर रहा है एक्स, और एक्स माइनस टू पे, क्योंकि स्क्वायर करूँगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक्स जो सेटिस्फाई कर रहा है एक माइनस टू पे और एक ये टू पे। तो जीरोस इसका मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू ऐसा क्या रख दें हम जो उस इक्वेशन को जीरो बना दे। ठीक है, हम आगे देखेंगे इसे रूट्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक में आएगा उसके मेथड होते हैं तीन, कैसे निकाला जाता है रूट्स, है ना। तो ये तो जीरोस बता रहे थे कि अभी कभी एक नंबर में आ जाए कि जीरोस क्या होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होगे कि जीरोस क्या होते हैं। हम एक्चुअली रूट को ही हम जीरो कहते हैं, किसी चीज़ का रूट निकाल रहे हैं, मतलब क्या एक्स की वैल्यू रखने पे हमें जीरोस मिल जा रहे हैं। मतलब जैसा ये लिखा है ना एक्स माइनस फोर, हम ऐसा एक्स की वैल्यू क्या रखें जो इसके इक्वल में जीरो आ जाए, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करें। तो एक्स की वैल्यू क्या है, फोर रख सकते हैं बस, फोर माइनस फोर ही जीरो होता है ना, तो ये जीरोस होते हैं, है ना। अब आ गए हम जो क्लास टेंथ में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वो तो आपको पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब इसे सॉल्व करने का मेथड क्या होता है ना। तो देखेंगे इसे सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो पता चल गई आपको। आज हम इस पे बस बात करेंगे कि इसकी जनरल जनरल फॉर्म क्या होती है ना। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है हमने पीछे देख ही लिया, हमने उसकी जनरल फॉर्म मतलब क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक तो हमने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में बस हम ये जानेंगे कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, और कल जो हम करेंगे वो उसकी मेथड करेंगे तीनों। कौन से, जो तीन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पेपर में हमेशा इस पर सवाल आता है, या वर्ड प्रॉब्लम को लेके। अगर आपको यही नहीं आएगा सॉल्व करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर वर्ड प्रॉब्लम तो फिर होने से रहे। तो हम पहले अच्छे से जानेंगे एकदम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता चल गई है कि जिस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर टू हो तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है ना। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म मतलब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल लिख दें, हमें कुछ नहीं पता एक्स क्या है उसकी पावर क्या है, तो हम जनरल मान के चलेंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, है ना। तो ए की जगह क्या लिखा है थ्री, बी की क्या जगह लिखा है फोर, और सी की जगह लिखा है फाइव, है ना। तो तो ए इक्वल्स टू थ्री, बी इक्वल्स टू फोर और सी इक्वल्स टू फाइव। तो यही होता है जनरल फॉर्म। बस हम ए बी सी बदलते रहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती रहती है। जनरल फॉर्म में हमें पता नहीं है कि आगे क्या लगेगा इनके, तो हम ए बी सी मान के चलते रहते हैं
कि हम ए की जगह कुछ भी लगाएं, बी की जगह कुछ भी लगाएं और सी की जगह कुछ भी लगाएं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ए कभी भी जीरो नहीं होगा। ये जो होता है ना, कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ए ही जीरो हो गया ये तो क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं, ये तो लीनियर हो जाएगी। तो इसका सिंपल मतलब ए क्यू नहीं जीरो हो सकता। पता चल गया कि ए क्यू हमेशा नॉन जीरो रहता है। ए अगर जीरो हो गया तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी लीनियर में हो जाएगी, नहीं तो कांस्टेंट में हो जाएगी। कैसे, जैसे मान लो यहाँ ए को मैं जीरो रख देता, तो जीरो रखता तो जीरो एक्स स्क्वायर। मान लो बी को भी मैंने जीरो रख दिया, तो जीरो एक्स प्लस सी को मान लो मैंने थ्री रख दिया। ठीक है, तो क्या ये बन गया, ये जो जीरो जीरो को तो किसी में मल्टीप्लाई कराओ तो जीरो ही होता है। तो ये सिंपल थ्री बच गया, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं, है ना। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। तो इसी तरह हम देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, मेथड ऑफ सॉल्विंग देखेंगे अब इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कल देखेंगे किसे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं।